Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss question number 6 of exercise 3.3 class 8 new mathematics book. So in the previous lecture we will discuss first 5 questions. Basically this exercise is based on how to find the surface area and volume of any pyramids. Pyramids basically based on square pyramids, rectangular and triangular pyramids. So let's start question number 6 of exercise 3.3. Find the total surface area of rectangular pyramids whose area of base is 30 square units and lateral surface area of each triangle is 25 square units. वो कह रहा है कि आपने ट्रायंगुलर शेप है पिरामिड्स का, उसका आपने क्या मालूम करना है, पिरामिड्स एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया जिसका बेस एरिया है वो 30 स्क्वायर यूनिट्स है और लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं ए ऑफ ईच ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल का जो एरिया है उसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं. अगर यानी कि टोटल अगर यहाँ पर होता टोटल लेटरल सरफेस एरिया तो तमाम ट्रायंगल को ऐड करके हम जो हमारे पास एरिया आता है वो टोटल लेटरल सरफेस एरिया होता है, वो यानी कि एक ट्रायंगल का जो सरफेस एरिया 25 है. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपको पता ही है जो एरिया ऑफ जो सरफेस एरिया होता है ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड्स का होता है बेस एरिया प्लस करते हैं, क्योंकि बेस एरिया भी गिवन है और ट्रायंगल का एरिया भी गिवन है, प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल्स लिख देता हूँ क्योंकि इसमें जो हमारे पास एक तो बेस एरिया है जो नीचे वाला बनता है. ये देखिएगा यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ. ये कोई सी हमारे पास क्या है, पिरामिड्स है, इसका जो बेस है वो हमारे पास क्या है, कोई ट्रायंगल बना रहा है. लेट्स से ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये देखिए ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है. तो ये इसका ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये वाली, यानी कि ये वाली जो ट्रायंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ट्रायंगल जो हमारे पास क्या है, इसका एरिया गिवन है 30 स्क्वायर यूनिट्स. अब वो कह रहा है कि बकाया जो 4 ट्रायंगल्स है, कि ये है 1, ये है 2, 3 और ये 4, इनका एक का जो हमारे पास एरिया है वो 25 स्क्वायर यूनिट्स है. इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप लिखेंगे 30 जो कि बेस एरिया गिवन है, प्लस करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, तो हमारे पास क्या आएगा 30 प्लस के 25 400, तो हमारे पास का आंसर आता है 130 स्क्वायर यूनिट्स, या आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं. यह है सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड्स. तो क्वेश्चन नंबर इसका 7 है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड हुज बेस लेंथ एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर. वो कह रहा है कि इसकी जो बेस लेंथ है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड द लेटरल हाइट ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो 8 सेंटीमीटर बेस पर जो उसका हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है. तो आपने इसका क्या मालूम करना, वॉल्यूम. आपको पता है कि जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास देखिएगा 1/3 बेस एरिया हमारे पास क्या, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बेस लेंथ एंड विड्थ को, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8, और ये जो हमारे पास हाइट है ये हमारे पास ये हमने फाइंड आउट करना है. तो पहले हम इसको हाइट को फाइंड आउट करेंगे. देखिएगा ये कोई पिरामिड्स है,
रेक्टेंगुलर शेप का है। ये देखिए कोई पिरामिड्स है जिसकी शेप जो है हमारे पास क्या है, पिरामिड शेप है। इसकी ये वाली जो हाइट है, जिसे ये वो कह रहा है ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ना, ये देखिए तकरीबन यहाँ पर तो ये देखिए ये हमारे पास कौन सी साइड बन रही है, ये देखिए एक रेक्टेंगल शेप बन रही है। ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10। अब वो कह रहा है ये यहाँ पर एक हाइट है, हाइट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ये देखिए एच। वो कह रहा है ये अब मैंने फाइंड आउट करनी। ये देखिए ये यहाँ से लेकर इसका ये जो हमारे पास स्लाइंट हाइट है यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पर 90 का एंगल बना रहा है। तो ये 13 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास देखिए कौन सी, ये 10 है तो ये 5 बन जाएगी। ये 10 है तो इसका हाफ जो है वो 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर तो हाइट हमने फाइंड आउट करनी है बाय पिथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय पिथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने ये देखे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, h का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 169, जो कि बराबर होता है h का स्क्वायर तो हमने फाइंड आउट करना है प्लस 25। तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, 169 माइनस के 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये हमारे पास 144 बनेगा, जो कि h स्क्वायर की इक्वल है। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ से, जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये 12 सेंटीमीटर बनेगा, जो हमारे पास का जो हाइट है, हाइट ऑफ पिरामिड। तो पुट करेंगे इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास वॉल्यूम है v इज इक्वल टू 1/3। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है। देखिए 3 एकम 3, 3 4 12, तो v इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास क्या बनेगा 320 सेंटीमीटर क्यूब। यह है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि गिवन अ पिरामिड विद स्क्वायर बेस ऑफ साइड, यानी कि इसके जो बेस है वो एक साइड हो 7 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर बेस। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपने इसका स्लाइंट हाइट यानी कि एस फाइंड आउट करना। तो आपको पता ही है किसी भी हमारे पास जो स्क्वायर पिरामिड उसका जो सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास सरफेस एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बेस एरिया प्लस करेंगे 4 इंटू हाफ। ये हमारे पास स्क्वायर बेस है और ये स्लांट हाइट s है। तो बेस एरिया आपने क्या फाइंड आउट करना है L क्रॉस L, यानी कि किसी भी स्क्वायर का जो बेस एरिया वो L क्रॉस L होता है, प्लस करेंगे 4 इंटू हाफ इंटू बी और s एज इट इज आएगा। अब ये s हमने फाइंड आउट करना है, ये स्लांट हाइट है। तो हमारे पास वन साइड जो है वो 7 है और ये हमारे पास सरफेस एरिया टोटल कितना गिवन है 161। यहाँ पर आप लिख देते हैं 161 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस करेंगे 4 इंटू हाफ। बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, एस हमने फाइंड आउट करना है। तो ये देखिएगा 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा 49 साथ 49 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 14 और साथ एस आएगा। ये हमारा पास 161 ही आएगा। तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 161 माइनस 49 इज इक्वल टू 14s। तो ये हमारे पास क्या आएगा 161 में से 49 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 112 आता है। 112 इज इक्वल टू
14s। तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 112 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू s। तो हमारा पास s क्या आएगा, s इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, तो इसका जो सलांट हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 है कि ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर बेस पिरामिड इज 4 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो फार्मूला है हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड जो होता है हमारे पास क्या होता है, ऑफ यानी कि बेस एरिया प्लस के हमारे पास क्या होता है 3 इंटू ऑफ बी एंड स्लांट हाइट। अब ये देखिए यहाँ पर बेस एरिया क्या होता है, ऑफ ए एंड बी। तो हमारे पास बी गिवन है, ए हमने फाइंड आउट करना है, ये 3/2 बी एंड एस भी गिवन है, बी भी गिवन है, ए हमारे पास गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आप रफली ड्रा कर देते हैं। ये देखिएगा कोई भी हमारे पास पिरामिड्स है, ये कोई भी हमारे पास क्या है, पिरामिड्स है। यहाँ पर इसकी जो स्लांट हाइट है ये टोटल हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये इसका एक परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हाइट है। अब वो कह रहा है, ये देखिएगा अब वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, इसका हमारे पास एक साइड बी तो गिवन है लेकिन साइड ए हमारे पास गिवन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप और से देख लें, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है जिसकी हमारे पास जो वतर है, एक ट्रायंगल ये देखिए हमारे पास, ये देखिएगा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है ये देखिएगा, ये हमारे पास ये देखिएगा ये इसका बेस है जो कि 2 सेंटीमीटर है, ये देखिएगा ये इसका वतर है जो कि 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर एक लाइन ड्रा करनी है, यानी कि ट्रायंगल ऐसे बनानी है। ये देखिए एक ट्रायंगल है जिसके हमारे पास ये वाली जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। और ये वाली साइड जिसका परपेंडिकुलर हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो बाय पिथागोरस थ्योरम आप क्या करेंगे, बाय पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वतर है वो है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 16 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस के 4। तो 16 माइनस के 4 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये 12 आएगा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे 12 का, फिर ए का स्क्वायर का 12 रूट का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 क्या होता है, वो हमारे पास 3.46, ये होता है 3.46 इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू भी हमारे पास निकल आया। अब इधर पुट कर देते हैं तो हमारे पास सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 3.46 और साथ में बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, और प्लस करेंगे 3/2, इसमें से आप प्लस करेंगे 3/2 इंटू बी हमारे पास 4 है, एस हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते थे, 212 224 212 224। सो 3.46 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आता है 6.92, प्लस करेंगे ये 8 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 48 बनता है। तो 48 प्लस करेंगे 6.92 तो हमारे पास 54.92 हमारे पास क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आता है सरफेस एरिया आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि द बेस ऑफ द पिरामिड
इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक टू साइड जो है वो 90 का एंगल बना रही है। बेस ये देखिए 3 सेंटीमीटर, एक लेंथ है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 है। इफ हाइट ऑफ द पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर, अगर उसकी हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर, आपने इसका क्या मालूम करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। यानी कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, हाइट इसकी गिवन है h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, h भी हमारे पास गिवन है। आपको पता है कि जो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वो हमारे पास क्या होता है 1/3 बेस एरिया, जो कि आपने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। तो अभी यहाँ पर हमारे पास बेस एरिया नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए बिल्कुल राइट ट्रायंगल ऐसे बनता है, ये 90 का एंगल बना रहा है। इसका ये वाली साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर, ये 4 है और ये 5 है। तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का जो बेस एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बी मल्टीप्लाई बाय इंटू ए, यानी 2 साइड को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और 2 पर डिवाइड किया। तो हाफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये देखिए 2 2 4, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेस एरिया है। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास हाफ, ये हमारे पास का जो बेस एरिया है 6 है, प्लस हाइट हमारे पास क्या है 7, तो 3 3 3 2 6, सो 2, ये मल्टीप्लाई है, सॉरी ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 14 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है।